Very good morning to all of you. Today we are going to start our first unit of physics, which is electrostatics. Basically, the unit first, which is electrostatics. What is electrostatics? Electrostatics is a branch of physics which deals with the charge at rest. That means when any electric charge is at a location, is at any point which is not moving, then the property related to the rest charge is considered in electrostatics. That means अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, स्टेशनरी होता है. दैट मीन्स जैसे ये स्पेस है, तो इस स्पेस में मान लो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई चार्ज स्टेशनरी है, मतलब कि वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना. दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी जीरो है. तो जो स्टेशनरी चार्ज है, वो स्टेशनरी चार्ज से हम जब डील करते हैं, डील क्या करेंगे हम, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. किसी उस चार्ज के कारण किसी अलग अलग पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती है, ठीक है. तो हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है ना. तो हम क्या कहेंगे, इसकी अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन होगी, it is a branch of physics which deals with the electric charges at rest. ओके. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये डेफिनेशन हो जाएगी कि अगर कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में है, किसी पॉइंट पर क्या है, सिचुएटेड है, तो हम जब उस चार्ज से डील करते हैं, तो वो हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं, उस ब्रांच को हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके. अब हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे डील करते हैं? वी आर डील्स विद द electric forces, electric potential, electric potentials, etc. etc. ओके. सो हम जब स्टेशनरी चार्ज है, वो स्टेशनरी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बनते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, डील करते हैं. ओके. तो ये हमारी फिजिक्स की ब्रांच है, ये हमें पता चल गया. लेकिन बेटा देखो, इसके अंदर हमने एक वर्ड यूज़ में लिया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है ना. इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, इसमें हम डिटेल से इसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना. कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उस चार्ज के अराउंड जो फील्ड बनता है, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, किसी सर्टेन पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब हम फाइंड करेंगे हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ठीक है ना. तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया यूनिट का. तो इस यूनिट के अंदर हम सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है, वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ठीक है ना. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसको समझने से पहले हमें कुछ जनरल जो एवरीडे रूटीन के अंदर, जो हमारी डेली रूटीन है, उसके अंदर हम चार्ज से क्या करते हैं, चार्ज के साथ हम डील करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल
जब ड्राई वेदर कंडीशन होती है, तो उस ड्राई वेदर कंडीशन में जब हम नायलॉन का या पॉलिस्टर का जो हमारे स्वेटर पहना हुआ होता है सर्दी के मौसम में, उसको जब हम हटाते हैं तो कभी कभार हम क्या महसूस करते हैं, कभी कभार हम फील करते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज एक शॉक जनरेट होता है, ठीक है ना, आर्क जनरेट होती है। ये हमने बहुत बार ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है ना। जब स्वेटर वगैरह हम उतारते हैं या पहनते हैं तो हमें कभी कभार झटका लगता है, या कभी कभार हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण छोटी सी लाइटनिंग हमें एक सर्टेन मोमेंट पे सर्टेन स्मॉल टाइम पीरियड के लिए हमें लाइटनिंग दिखती है, ठीक है ना। तो वो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ। और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो जब कोई भी मेटेलिक बॉडी, जैसे कार की बॉडी है, तो ऐसे ही ड्राई वेदर कंडीशन में जब हम कार की बॉडी को टच करते हैं अचानक से, या उसका गेट ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, तब भी हमें क्या लगता है, मेटेलिक बॉडी को टच करने पर हमें शॉक लगता है। बिकॉज वहाँ पर वो जो मेटेलिक बॉडी थी वो ऑलरेडी चार्ज थी, और जब हमने उसको कांटेक्ट में लिया तो वो जो चार्ज है हमारे बॉडी के थ्रू कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। तो जो चार्ज फ्लो हुआ तो उसके कारण हमें क्या लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि थंडर स्टॉर्म में जो लाइटनिंग होती है, बरसात के सीजन में जो लाइटनिंग है, वो लाइटनिंग क्या है, वो लाइटनिंग इज़ अ फिनोमिना ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। वो भी एक क्या है, चार्ज का डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम एवरीडे रूटीन के अंदर हम देखते हैं कि कैसे प्रोड्यूस हुआ और कैसे डिस्चार्ज हुआ वो चार्ज, ये कभी कभार क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मान लो आपने काफ़ी बार देखा होगा, जो पेट्रोल टैंकर होते हैं, ठीक है ना, उन पेट्रोल टैंकर के साथ में एक चैन अटैच होती है जो कंटिन्यूसली क्या होती है, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होती है। मतलब वो जब पेट्रोल टैंक एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करता है, जाता है, तो उसके साथ में एक मेटेलिक चैन होती है जो नीचे लगी हुई होती है, और वो लगातार ग्राउंड के टच में रहती है। वो क्यों ग्राउंड के टच में रहती है, कि क्योंकि जब वो टैंकर जब आगे चल रहा है तो जो एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं और जो मेटेलिक बॉडी है टैंकर की, उसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन के कारण उस मेटेलिक जो टैंकर है उसकी बॉडी पर क्या जनरेट होंगे, चार्ज, और वो चार्ज वहाँ पर बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं, वहाँ पर आग लग सकती है, वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई कंडीशन हो, चार्ज जनरेट हो, तो वो चार्ज सीधे कहाँ चले जाए, ग्राउंड में चले जाए। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मेटेलिक चैन लगाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने एवरीडे रूटीन के अंदर जब हमने देखा कि जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या मान लो स्वेटर को ओपन करता है, तब हमें क्या लगता है, शॉक लगता है। शॉक लगता है, दैट मीन्स चार्ज की ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, फोर्स जनरेट करता है। वो क्या जनरेट करता है, फोर्स, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन को बनाया है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज ये जो चार्ज है Q, सपोज वी हैव अ चार्ज Q, ठीक है ना। अब ये जो चार्ज है, या अभी हम चार्ज के बारे में नहीं जानते तो हम इसको चार्ज नहीं कहेंगे। तो सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, सपोज वी हैव अ पार्टिकल, ठीक है, या वी हैव अ बॉडी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, कोई भी कुछ भी ले सकता है, बिकॉज एवरी बॉडी और ऑब्जेक्ट इज मेड अप बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो अगर हम पार्टिकल कहें चाहे कोई बॉडी कहें, तो इस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की बॉडी की दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है। पहला कि उसका एक सर्टेन मास होगा, उसका एक सर्टेन मास होगा m, उसका एक सर्टेन मास होगा। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका एक क्या होगा, सर्टेन मास होगा। वो सर्टेन मास के कारण वो जो पार्टिकल है या वो जो ऑब्जेक्ट है
वो क्या जनरेट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द मास ऑफ अ बॉडी। कौन सा फोर्स जनरेट होता है? ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये हमें पता है कि अगर मास नहीं है किसी बॉडी का या पार्टिकल का, तो जब मास इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये फोर्स जनरेट नहीं होगा, बिकॉज हमने फॉर्मूला पढ़ा था F=g m1m2/r²। तो कोई भी दो मासिव ऑब्जेक्ट हैं जिनके कुछ सर्टेन मास है, तो वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जनरेशन किसके कारण हुआ? मास। किसके कारण हुआ? मास के कारण। और मास क्या है? एक पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी की क्या है? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो बॉडी या पार्टिकल क्या जनरेट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करता है, ठीक है। सेकंड जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की, वो होती है चार्ज। वो होती है चार्ज, एंड दिस चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल q। और ये जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, वो जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो जिस फोर्स को जनरेट करता है, उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फोर्स। उसको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रिक फोर्स। सो अब वापस हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ने क्या जनरेट किया? इलेक्ट्रिक चार्ज ने जनरेट किया इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट किया, ठीक है ना। दैट मीन्स it is an intrinsic property of a material objects due to which it can apply या it can feels or respond to the electric forces, ठीक है। तो हमने ये कंसेप्ट काम में लिया और इस कंसेप्ट के थ्रू हमने इसकी डेफिनेशन बनाई इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हमने क्या बनाई? इट इज़ एन इंट्रिंसिक, मतलब कि उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ किसकी प्रॉपर्टी है? किसी भी ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की, बॉडी की, जिसके कारण वो क्या कर सकता है? इट कैन फील, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को फील भी कर सकता है और किसी अदर चार्ज पार्टिकल पर या बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर सकता है? अप्लाई भी कर सकता है, ठीक है ना। इट कैन फील्स और रेस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट होता है? तो इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम इसी चैप्टर के अंदर डील करेंगे कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, उस चार्ज के हमारे पास डिफरेंट मेथड है। किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। 2-3 मेथड्स हैं हमारे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है ना। तो किसी भी एक मेथड को काम में लेते हुए हम क्या कर सकते हैं? बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जो मेथड्स हैं हमारे पास किसी भी बॉडी को चार्ज करने के, इलेक्ट्रीफाइड करने के। अब मेथड्स, सबसे पहले मेथड को हम नोट कर लेते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन।
और थर्ड मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। तो हम ये तीनों मेथड इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या कहता है, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं हम। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहता है कि जब हम किसी भी दो जो बॉडी है उन दोनों बॉडी को आपस में रब करेंगे, दोनों को रगड़ेंगे आपस में, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, कैप्चर करती है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। दैट मीन्स जब हमने किसी दो बॉडी को आपस में क्या किया, फ्रिक्शन किया, रबिंग की, तो हमने क्या 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 देखा, तो हमने देखा कि दोनों बॉडी के ऊपर क्या आता है, कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होते हैं, ठीक है ना। चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है जिस पर कोई भी एक्सेसिव चार्ज नहीं है, और अगर हम उस न्यूट्रल बॉडी के पास में कोई इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, तो कांटेक्ट करने पर हम क्या देखते हैं कि जो चार्ज बॉडी है उस बॉडी से चार्ज किस में ट्रांसफ़र होता है, न्यूट्रल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। दैट मीन जो न्यूट्रल बॉडी है वो भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। थर्ड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में हम क्या करेंगे, दो बॉडी को आपस में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, लेकिन हम उसको एक दूसरे के पास में ले जाएंगे, ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर। तो हम क्या देखेंगे, दूसरी बॉडी पर क्या होगा, ऑपोजिट टाइप का चार्ज जनरेट होगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स वहाँ पर भी हमने क्या किया, चार्ज प्रोड्यूस किया, चार्ज जनरेट किया। तो ये तीनों मेथड्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं इसमें वो है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि जो हमारे पास टोटल चार्जेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। और उस एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हम कहेंगे कि जो सिमिलर चार्जेस हैं वो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम मेथड ले लेते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसके थ्रू हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जिसके थ्रू हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। तो टू काइंड्स ऑफ चार्जेस में देखो हमने यहाँ पर मेथड कौन सा काम में लिया है, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू हमने बॉडी को क्या किया है, चार्ज किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो हम दो बॉडी ले रहे हैं जिनको आपस में हम क्या करेंगे, रब करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, और फ्रिक्शन करने पर उन दोनों बॉडी में क्या आएगा, एक सर्टेन दोनों बॉडी के अंदर कुछ चार्ज जनरेट होंगे। तो यहाँ पर जो हम बॉडी ले रहे हैं वो बॉडी कैसी होगी, इंसुलेटर होगी, ठीक है ना। अब वाई वी यूज़ इंसुलेटर, वाई वी नॉट यूज़ कंडक्टर हियर, हमने यहाँ पर कंडक्टर काम में क्यों नहीं लिया। जैसे मान लो हम एक मेटेलिक रॉड ली हमने और उस मेटेलिक रॉड को किसी मटेरियल के साथ हमने क्या किया, फ्रिक्शन किया, रब किया, तो उस मेटेलिक बॉडी या मेटेलिक रॉड पर क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या कर सकता है, आसानी से फ्लो हो सकता है। कंडक्टर के अंदर कंडक्टर चार्ज के फ्लो को अपोज नहीं करता बिकॉज उसका रेजिस्टेंस बहुत क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो वो चार्ज हमारी बॉडी में से, क्योंकि आवर बॉडी इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो सारा का सारा चार्ज है वो हमारी बॉडी के थ्रू किस में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो वो जो चार्ज है वो उस मेटेलिक रॉड पर स्टेशनरी नहीं रहेगा, उस बॉडी पर रिमेन्स नहीं रहेगा। तो हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम नहीं समझा पाएंगे कि इस मटेरियल पर या इस बॉडी पर ये चार्ज है या इस बॉडी पर ये चार्ज है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इंसुलेटर्स काम में लेते हैं। क्यों, क्योंकि इंसुलेटर्स की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इंसुलेटर को, दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उन पे कुछ चार्ज जनरेट होते हैं और वो चार्ज उनकी बॉडी पर क्या रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर चार्ज मूव नहीं कर सकता, तभी तो वो इंसुलेटर हमने नाम दिया उनका। अगर वहाँ पर चार्ज मूव कर रहा होता तो हम उसको नाम कंडक्टर देते हैं,
ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो मटेरियल काम में लेने वाले हैं वो हम जो हमारे जो बुक के अंदर दिया हुआ है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो उसमें हमने क्या किया, हमने एक ग्लास रॉड ली है, 2 ग्लास रॉड, सिमिलर ग्लास रॉड, और दोनों ग्लास रॉड को हमने क्या किया, दोनों ग्लास रॉड को हमने सेम टाइप के मटेरियल सिल्क क्लॉथ के साथ में क्या किया, रब किया, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज इट इज़ अ फर्स्ट ग्लास रॉड, और इसी तरह की हमने एक और ग्लास रॉड ली एंड बोथ द ग्लास रॉड आर रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ। देन हमने क्या किया कि एक जो ग्लास रॉड है, सपोज इट इज़ अ ग्लास रॉड ए, इट इज़ अ ग्लास रॉड ए, ठीक है, क्या है ये, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड ए, जिसको हमने किसके साथ रब किया है, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया है। तो सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो इस ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों जनरेट हुआ, नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए अभी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक तरह का चार्ज जनरेट होगा, वन टाइप ऑफ चार्ज इज जनरेटेड ऑन द ग्लास रॉड, ठीक है ना, एंड अनदर टाइप ऑफ चार्ज इज जनरेटेड ऑन द सिल्क क्लॉथ, क्योंकि हमने इसको किसके साथ रब किया है, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया है। तो हम इधर साइड में लिखते रहते हैं कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया है और इसको हमने रब किसके साथ किया है, सिल्क के साथ, ठीक है ना। तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। सिल्क क्लॉथ के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। देखो बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो बॉडी होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एटम है, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं उतने के उतने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। तो दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन खुद क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और कोई भी जो बॉडी है वो नंबर ऑफ एटम से मिलके बनी होती है, ठीक है ना। तो वो बॉडी भी क्या होगी, जनरल कंडीशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी, उसके पास कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर हमने चार्ज जनरेट किया है, जैसे हमने यहाँ पर रबिंग के थ्रू चार्ज जनरेट किया, हमने इस ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ, तब क्या होता है, अकॉर्डिंग ऑन द डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ अ मटेरियल। अब वर्क फंक्शन क्या है ये मैंने आपको अभी बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने आपको कहा था। तो क्या होता है, जिसका वर्क फंक्शन लो होता है उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस बॉडी में आ जाते हैं, जिसका वर्क फंक्शन क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पर जो ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन क्या है, हायर देन द वर्क फंक्शन ऑफ अ सिल्क क्लॉथ। सो इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ, ठीक है ना। तो सिल्क जो क्लॉथ है वो सिल्क क्लॉथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, वेयर एज द ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इस ग्लास रॉड को हमने क्या किया, इस ग्लास रॉड को हमने यहाँ पर एक मासलेस थ्रेड के जरिए हमने इसको क्या किया है, यहाँ पर हैंग कर दिया, ठीक है ना। इस ग्लास रॉड को हमने हैंग किया। सिमिलर हमारे पास एक और ग्लास रॉड है बी, उसको भी हमने क्या किया है, सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया है। तो उस ग्लास रॉड पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारी दूसरी ग्लास रॉड, सेम, इसको भी हमने सिल्क ग्लास रॉड बी, ठीक है, इसको भी हमने क्या किया है, सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया है। तो इस पे भी कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। व्हेन वी ब्रॉट क्लोज ऑफ अ ग्लास रॉड बी नियर टू द ग्लास रॉड ए, अगर हम क्या करते हैं, इस ग्लास रॉड बी को ग्लास रॉड ए के पास में ले जाते हैं, brought near to it या brought close to it, then what we will see, we will see that this glass rod diverges away from the glass rod B। अगर मैं ये जैसे ग्लास रॉड B है, इसको ये जो लटकाई हुई ग्लास रॉड A है इसके पास में ले जाता हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये ग्लास रॉड A है, ये इसके रिपल्जन के कारण इससे डाइवर्ट हो जाती है, इससे दूर चली जाती है, मूव अवे फ्रॉम द ग्लास रॉड B। दैट मीन्स ये ऐसे चली जाएगी, डाइवर्जेंस हो जाएगा इसके अंदर, ये डाइवर्ट हो जाएगी, या इससे हम कह सकते हैं मूव अवे। क्या कह सकते हैं यहाँ पर, मूव अवे, मूव अवे फ्रॉम बी। ग्लास रॉड बी से ये क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पर शो कर रहा है रिपल्जन, रिपल्जन बिटवीन द बोथ द ग्लास रॉड ए एंड ग्लास रॉड बी।
ये हम बाद में कंक्लूजन में लिखेंगे कि यहाँ पर हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये था हमारा पहला स्टेप नंबर 1। फिर हमने क्या किया, अब ग्लास रॉड को हटा दिया हमने और जो सिल्क क्लोथ है उसको भी हटा दिया। अब हमने क्या किया, एबोनाइट की रॉड ली हमने, ठीक है। एबोनाइट क्या होता है, एबोनाइट एक तरह का रबर टाइप मटेरियल है, लेकिन उसके साथ में रबर के साथ में कुछ और भी जो कंपाउंड है वो मिक्स होते हैं। तो एबोनाइट की रॉड ले सकते हैं हम, अंबर की रॉड ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने क्या किया, एबोनाइट की रॉड ली, तो 2 एबोनाइट की रॉड ली हमने। ये फर्स्ट एबोनाइट की रॉड, इसको भी हमने नाम क्या दिया, ए। इस केस में हमने क्या लिया है, एबोनाइट रॉड। एबोनाइट रॉड, तो 2 एबोनाइट रॉड दी हमने, रॉड ए और रॉड बी। और दोनों जो रॉड है उन दोनों रॉड को हमने क्या किया, एक ही टाइप के मटेरियल के साथ में रब किया। और वो मटेरियल था हमारा यहाँ पर, हम कैट फर्स काम में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं काम में, कैट्स फर, जो बिल्ली की खाल आती है, बिल्ली के बाल जो होते हैं वो हम यूज़ में ले सकते हैं। या हम यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं वुलन क्लोथ, वुलन क्लोथ, ठीक है। ये हम यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। तो सपोज हमने क्या काम में लिया, कैट्स फर काम में लिया हमने, जो बिल्ली की खाल है उससे हमने क्या किया, इन दोनों एबोनाइट रॉड को क्या किया, रबिंग की। इन दोनों एबोनाइट रॉड को जब हमने रब किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि हमने सेम टाइप के मटेरियल से दोनों को रब किया है, तो इन दोनों रॉड पर क्या आएगा, सिमिलर चार्ज जनरेट होगा। तो इस केस में एबोनाइट रॉड पर कैसा चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज। और जो हमारा कैट्स फर है या वुलन क्लोथ है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर एक ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, कैप्चर, यहाँ पर कैप्चर किसने किए है, एबोनाइट की रॉड ने, तो इसका मतलब कैट्स फर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है ना। अब वही सेम हमारे पास एक्सपेरिमेंट, इसको हमने हैंग कर रखा है एक रिजिड सपोर्ट से, और इस रॉड को हम क्या करते हैं, जो रॉड बी है एबोनाइट की रॉड, इस रॉड बी को इस ए के पास में ले जाते हैं, बहुत क्लोज टू रॉड ए। देन वी सी दैट द रॉड ए मूव अवे फ्रॉम द रॉड बी। हमने यहाँ पर भी क्या देखा, हमने यहाँ पर भी देखा कि जो रॉड ए है वो रॉड बी से क्या हो जाती है, दूर चली जाती है, मूव अवे फ्रॉम रॉड बी। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी रिपल्जन हो रहा है। क्यों रिपल्जन हो रहा है, बिकॉज सिमिलर चार्ज। ये हमें पता है कि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये चार्ज आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब हमने क्या देखा, अभी हमें पहले ये नहीं पता था, ठीक है ना, कि इस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया है या इस एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है ना, ये हमें नहीं पता था, ठीक है। लेकिन हमें ये जरूर पता था कि अगर हमने ग्लास रॉड को सिल्क, इन दोनों ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया है तो इन दोनों ग्लास रॉड पर एक ही चार्ज आएगा, क्योंकि सेम मटेरियल से रब किया, तो इस पे जो भी चार्ज आने वाला है ए और बी पर, दोनों पर सेम तरह का चार्ज आएगा। तो और सिमिलरली जब एबोनाइट की रॉड को हमने कैट्स फर के साथ रब किया तब भी हमने सेम मटेरियल के साथ में दोनों रॉड को रब किया, तो दैट मीन्स इन पर भी क्या आएगा, सिमिलर चार्ज जनरेट होगा। ये हमें जरूर पता था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट जो हमारा थर्ड स्टेप है, ये हमारा स्टेप नंबर 1, ये हमारा स्टेप नंबर 2। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हमने ये जानने की कोशिश की कि जो एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज आया है और जो ग्लास रॉड पर जो चार्ज है वो क्या सिमिलर है या डिसिमिलर है, मतलब कि वो सेम तरह का है या अलग तरह का है। तो हमने क्या किया, हमने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा कंबाइन कर दिया। एक तरफ हमने ग्लास रॉड ली, ये ग्लास रॉड जिसको हमने हैंग कर रखा है, जिस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये ग्लास रॉड, ठीक है। और अब इस ग्लास रॉड के पास में हम क्या ले जाते हैं, एबोनाइट की रॉड ले जाते हैं। तो ग्लास रॉड के पास में हम क्या ले गए,
एबोनाइट की रॉड, और इस एबोनाइट की रॉड पर कैसा चार्ज आया हुआ है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इस एबोनाइट रॉड पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं कि दोनों जो रॉड्स हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाती है। ये जो ग्लास रॉड है वो ग्लास रॉड इस एबोनाइट रॉड की तरफ क्या हो जाती है? अट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ, ठीक है ना। तो हमने इस बेसिस पर, ये हमारा थर्ड स्टेप था, तो इस बेसिस पर हमने क्या कहा? इस बेसिस पे हमने कहा कि जो सिल्क क्लॉथ था, वुल, उस सिल्क क्लॉथ पर एक तरह का चार्ज जनरेट हुआ और दूसरी तरह का चार्ज कहाँ पर जनरेट हुआ? ग्लास रॉड पर। सिमिलरली जो कैट्स फर थी, उस कैट फर पर एक तरह का चार्ज जनरेट हुआ और दूसरा किस पर, दूसरे तरह का चार्ज किस पे जनरेट हुआ? एबोनाइट की रॉड पर हुआ। लेकिन ये जो चार्ज जनरेट हुआ था ग्लास रॉड पर और एबोनाइट रॉड पर, ये दोनों सेम तरह के चार्ज नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब हमने स्टेप नंबर 3 किया तो इन दोनों में क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया, रिपल्जन नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह रिपल्जन हुआ था, तो यहाँ पर रिपल्जन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम तरह का चार्ज जनरेट हुआ। तो हमने क्या कहा? हमने एक बेसिक कंक्लूजन निकाला, और उस कंक्लूजन को हम पॉइंट वाइज हम नोट कर सकते हैं कि जैसे पॉइंट नंबर वन हम ये लिख सकते हैं, द चार्ज जनरेटेड ऑन द बोथ द ग्लास रॉड इन स्टेप नंबर 1 आर सिमिलर एंड द चार्ज जनरेटेड ऑन द सिल्क क्लॉथ आर ऑल्सो सिमिलर, ठीक है ना। अगर हम उस सिल्क क्लॉथ को अगर किसी दूसरे सिल्क क्लॉथ के पास में ले जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगा? रिपल्जन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिल्क क्लॉथ पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। सिमिलरली द चार्जेस जनरेटेड ऑन द एबोनाइट रॉड आर सिमिलर, बट थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं द चार्ज जनरेट ऑन द ग्लास रॉड एंड एबोनाइट रॉड आर डिसिमिलर या अनलाइक। सो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि सिमिलर चार्जेस, हमारा कंक्लूजन क्या था? हमारा कंक्लूजन क्या था? हमारा सबसे फंडामेंटल कंक्लूजन ये था कि सिमिलर चार्जेस repels, whereas dissimilar charges attract each other. Where dissimilar charges attract each other. तो ये हमारा बेसिक कंक्लूजन था। एंड द प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है? पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है? पोलैरिटी ऑफ चार्ज, it is a property which distinguish between the two charges. It is a property which distinguishes between the two charges. या हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी, चार्ज की वो प्रॉपर्टी जो उसको एक दूसरे से क्या करती है? डिस्टिंग्विश करती है, डिफरेंशिएट करती है. इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस between the two kinds of charges. ठीक है ना. तो ये आपकी हो जाएगी पोलैरिटी ऑफ चार्ज. ठीक है ना. तो ये हमारा मेथड था, जो हमारा एक्सपेरिमेंट था. तो इस एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं. तो
दो तरह के चार्ज कौन कौन से होते हैं, तो बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो ग्लास रॉड पे चार्ज जनरेट हुआ है वो ग्लास रॉड पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज द चार्ज जनरेटेड ऑन द एबोनेट रॉड इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो हमने वहाँ पर हमने नाम दिया कि जो ग्लास रॉड पे चार्ज जनरेट हुआ है वो कैसा है, पॉजिटिव, और एबोनेट रॉड पे जो चार्ज जनरेट हुआ है वो कैसा है, नेगेटिव। ठीक है ना, और इसका इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, वेयर एज द डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने ये जान लिया कि दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास, दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, और वो प्रॉपर्टी जो इन दोनों चार्जेस को क्या करती है, आपस में डिस्टिंग्विश करती है या डिफरेंशिएट करती है, उसको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया कि हमने दो तरह के चार्जेस के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न जनरेट होता है, कन्फ्यूज़न आता है कि सर जैसे कि ग्लास रॉड ही पॉजिटिव क्यों हुई, ठीक है ना, ग्लास रॉड नेगेटिवली चार्ज क्यों नहीं हुई, या सिल्क क्लॉथ ही नेगेटिवली चार्ज क्यों हुआ, वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वर्क फंक्शन। इसका आंसर आपका क्या है, वर्क फंक्शन। और इस वर्क फंक्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, जो हमारा चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बेसिकली बता देता हूँ कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन इज अ अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन इज डिफाइंड, it is defined as the minimum energy which is required to remove an electron, from the surface, of an material। किसी भी जो मटेरियल है उस मटेरियल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, कह सकते हैं अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन मटीरियल। ठीक है ना, तो जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं, तो रबिंग पर क्या होता है, रब करने पर जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा, उस मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब हम रब करेंगे तो रब करने पर क्या होगा, रब करने पर वहाँ पर एनर्जी जनरेट होगी, ड्यू टू द फ्रिक्शन वहाँ पर हीट जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन क्या है, कम है, वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी और वो अपने इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो कि लूजली बाउंड है, उनको वो क्या कर देगी, छोड़ देगी। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ, वहाँ उस बॉडी में से निकल के किस में आ जाएंगे, जिसके साथ हमने रब किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लास रॉड है, द ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों आया, क्योंकि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड में से एस्केप हो गए, निकल गए, रिमूव हो गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया ग्लास रॉड पे। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर किसने किए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए हैं सिल्क क्लॉथ ने, तो सिल्क क्लॉथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो दैट मीन्स द वर्क फंक्शन ऑफ अ ग्लास रॉड इज लोअर देन द वर्क फंक्शन ऑफ अ सिल्क क्लॉथ। ठीक है ना, वेयर एज द वर्क फंक्शन ऑफ द कैट्स फर इज लोअर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द एबोनेट रॉड। क्यों, क्योंकि जो कैट फर है उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं,
और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, एबोनेट रॉड के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन एबोनेट रॉड में गए, निकले कहाँ से, कैट फर में। तो कैट फर का जो वर्क फंक्शन था वो लोअर देन था एबोनेट रॉड के, ठीक है ना। तो जिसका लोअर फंक्शन, तो हम ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन, ये हम इसको हम अदर लैंग्वेज में ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन कैन transferred from a material, electron can transferred from a material of lower work function to the higher work function, ठीक है ना। तो जो हम ये बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कौन से मटेरियल से कौन से मटेरियल में जाते हैं, द इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम अ मटेरियल ऑफ अ लोअर वर्क फंक्शन टू द हायर वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको नोट करनी है क्योंकि आगे काम आने वाली है, कि जब हम कोई भी चार्जिंग का मेथड यूज़ में लें, जैसे हमने यहाँ पर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किया है, तो जो दोनों बॉडी पे चार्ज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के कारण हमारे पास क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। जैसे सपोज ये बॉडी है एक ए और ये बॉडी है बी, ठीक है ना। इस ए बॉडी में से इलेक्ट्रॉन चला गया बी बॉडी के अंदर, तो ये बी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड, क्यों, क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज को क्या किया, एक्वायर किया है। और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इस बी बॉडी में गए हैं, वहाँ यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जनरेट हो गई, तो उतने ही ये वाली ए बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो ए बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चार्जिंग है वो चार्जिंग किसके कारण हो रही है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन आर वेरी टाइटली बाउंड इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना। जो हमारा न्यूक्लियस फोर्स है, उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो क्या रहते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। तो उनको उस न्यूक्लियस से एस्केप करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायर होती है और वो फ्रिक्शंस के थ्रू जनरेट नहीं होती। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कंडक्टर है, उन मोस्ट ऑफ द कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। उन पर जो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो इसके कारण वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी को एक्वायर करके क्या कर सकते हैं, उस मेटेलिक सरफेस से या उस एटम से क्या कर सकते हैं, हट सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बेसिक जो चार्जिंग है, वो बेसिक चार्जिंग हमें किसके कारण मिलती है, वो हमें मिलती है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के कारण, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंट तरह के जो मटेरियल्स हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ substances, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला आता है कंडक्टर। सबसे पहला आता है कंडक्टर, और ये आपको पता है कंडक्टर क्या है। कंडक्टर ऐसे सारे सब्सटेंस, ऐसे सारे मटेरियल जिनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस अगर जैसे ये हम बात करें एटम स्ट्रक्चर की, तो ये है सपोज आपका न्यूक्लियस और ये डिफरेंट ऑर्बिट्स, और इन डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व कर रहे हैं इन अपने ऑर्बिट्स के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन
अब न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या आएगा, हमने ये कंक्लूजन कर लिया है कि डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमने निकाल लिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स डिस्टेंस के साथ में क्या होता है, कम होता जाता है। ये हम आगे स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डिस्टेंस के साथ में क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट में है, इन आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही क्या होता है, वीक होता है, ठीक है ना। और कंडक्टर क्या है, कंडक्टर वो सारे मटेरियल्स हैं, वो सारे सब्सटेंसेस हैं जिनके पास आउटर ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यहाँ पर वीक अट्रैक्शन फोर्स, वीक अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इनके ऊपर क्या है, बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो इनको थोड़ा बहुत भी एनर्जी दें, जो आउटर सेल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको अगर हम थोड़ा बहुत भी एनर्जी दें बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन या किसी अदर मेथड से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, इस ऑर्बिट को छोड़ देंगे, मतलब इस एटम से बाहर निकल जाएंगे। और ये जब एटम से अपने ऑर्बिट को छोड़ेंगे तो ये सारे फ्री होंगे, और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तो कंडक्टर क्या है, द कंडक्टर, द मटेरियल्स या द सब्सटेंसेस which are the good conductor of electricity, good conductor of electricity, because they have large number of free electrons, इनके पास लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर आसानी से। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, शो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये सारे जो मटेरियल है उनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका लिखना चाहें तो एग्जांपल में सारे जो मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन कहें, लिक्विड की बात करें, तो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना, एंड इट इज एक्सेट्रा। तो सारे मेटल्स आ जाएंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन आ सकता है, तो ये वो सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर ऐसे जिनके अंदर चार्ज क्या कर सकता है, मूव फ्रीली, आसानी से, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। हम ये भी कह सकते हैं, किसी अदर डेफिनेशन अगर बनाना चाहे इसकी कंडक्टर की, तो हम क्या कह सकते हैं, द कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेज इन विच द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली। तो वो सारे क्या होंगे, आपके कंडक्टर होंगे। दैट मीन्स उनका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो दैट मीन्स कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। सेकंड, ये तो हमारे पास हमने क्या किया, सबसे पहले मटेरियल सब्सटेंसेस के बारे में देखा कि जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है, तो उनको हमने नाम दे दिया कंडक्टर, ठीक है ना। सेकंड, इंसुलेटर। सेकंड जो है हमारा वो है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर्स वो सारे मटेरियल्स हैं जिनके ये जो आउटर ऑर्बिट्स हैं, इन आउटर ऑर्बिट्स के अंदर बहुत ही कम, या हम कह सकते हैं
फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, मतलब कि आउटर ऑर्बिट में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होते हैं या नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस न्यूक्लियर फोर्स के कारण, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स उनके पास फ्री चार्जेस नहीं है, तो चार्ज आसानी से फ्लो नहीं कर सकता है, तो दे आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो वो सारे मटेरियल, द substances in which nearly all electrons are tightly bound, that means in which charges does not gets easily flow. तो उन सब्सटेंसेस को हमने क्या नाम दिया है, इंसुलेटर। एग्जाम्पल, वुड, रबर, प्लास्टिक, पेपर, माइका एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। इन इंसुलेटर्स के अंदर, मतलब कि इन सारे मटेरियल्स के अंदर उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दैट मीन्स ये इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। इनका जो आर है वो हाई होता है, जबकि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज़ नोन एज सेमी कंडक्टर। बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द सेमी कंडक्टर, बिकॉज जो हमारा सेकेंड लास्ट हमारा जो चैप्टर है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। बट हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर सेमी कंडक्टर क्या है। द सेमी कंडक्टर आर द मटीरियल्स विच या हम ऐसे कैसे, विच हैव द कंडक्टिविटी लोअर देन द कंडक्टर बट हायर देन द इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर वो सारे मटेरियल हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से तो क्या होती है, कम, लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो सारे मटेरियल्स को हम क्या नाम देंगे, सेमी कंडक्टर। तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, सेमी कंडक्टर। और ये जो सेमी कंडक्टर है ये किससे बनते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम और इन जो थर्ड टाइप के और फिफ्थ टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनके मिक्सर से ये बनते हैं। तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि ये जो इंसुलेटर्स हैं, इन इंसुलेटर्स को हम एक और नाम देते हैं यहाँ पर, और वो है डाई इलेक्ट्रिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जो आगे वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 है हमारा कैपेसिटेंस, उस कैपेसिटेंस के अंदर पूरा का पूरा रोल किसका है, डाई इलेक्ट्रिक्स का है, ठीक है ना। तो डाई इलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, डाई इलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर, क्योंकि हमने इंसुलेटर्स को ही डाई इलेक्ट्रिक नाम दिया है। तो डाई इलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर, दैट मीन्स द कंडक्टिविटी इज वेरी लो, बट when they are placed in an electric field then they show the electric property। लेकिन जब हम ऐसे मटेरियल मीन्स ये सारे, क्योंकि इंसुलेटर्स को हमने डाई इलेक्ट्रिक का है, तो रबड़ हो, प्लास्टिक हो, पेपर हो, माइका हो, कुछ भी हो, ये सब इंसुलेटर है। लेकिन जब इन सारे मटेरियल में से किसी भी मटेरियल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है ये, कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है। डाई इलेक्ट्रिक्स
तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? दे आर द insulating materials, they are the insulating materials, but when placed in an electric field, they demonstrate or they shows the electric behavior. वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक बिहेवियर को शो करते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक बिहेवियर, कैसा इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेंगे ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम पोलराइजेशन वाले जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है कैपेसिटेंस वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, लेकिन जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को या इलेक्ट्रिक बिहेवियर को क्या करते हैं? शो करते हैं। एग्जाम्पल वही सारे जो इंसुलेटर्स के हैं, पेपर, माइका, वैक्स, प्लास्टिक, एबोनाइट, ETC, ठीक है ना। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि हमारे पास इतने डिफरेंट तरह के क्या होते हैं? मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, थैंक यू।